राधे राधे मित्रों। हमने सुना है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो क्यों बच्चे भगवान का रूप होते हैं और क्यों हमें हर किसी में भगवान नहीं दिखता है? तो हम बच्चों में ऐसा क्या देखते हैं जो हम बड़ों में नहीं देख पाते या वृद्ध में नहीं देख पाते? और हमें क्या बच्चों की जो मासूमियत होती है, जो उनकी इनोसेंस रहती है, जिससे वो बेपरवाह होके जीते हैं, क्या हमें वो लगता है बच्चों का जीना भगवान का जीना है या भगवान का रूप है? हमें क्यों ऐसा क्यों है? तो उसका कारण है कि हम अहम से जीते हैं, और जब हम अहम से जीते हैं हमें अपने हर किए का पता रहता है कि वो करने वाले हम हैं। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, तो वो एक शरीर की स्टेज है, लेकिन वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे वृद्ध होते हैं। तो उन्हीं बच्चों को वो माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं, और फिर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो क्या हमारे पढ़ाने लिखाने, हमारे सिखाने में कुछ ऐसा फंडामेंटल है जो उनकी मासूमियत छीन लेता है, जो उनका भगवान रूप उनसे छीन लेता है? और ऐसा क्या हो जाता है कि वो जब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो बच्चे नहीं, भगवान का रूप नहीं रह जाते? क्यों केवल बचपन ही, बचपन वाला रूप ही भगवान का रूप है? तो अहम हमसे वो करवाता है जो हम कभी खुश होके करते हैं और कभी खुश नहीं होके करते हैं। और हमें अपने करे का भाव हमेशा रहता है कि हमने कई बार बेमन से किया, कई बार इंटेंशनली अच्छा नहीं किया। तो क्योंकि हमारे मन में ये भाव रहता है, इसलिए हम अपने को जज करते हैं। और मैंने जैसा लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंसान अपने को जज करता है उसकी आदत होती है वो हर किसी को जज करता है। देखिए, हम हमेशा उल्टा सोचते हैं कि वो मुझे जज कर रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझ जाएंगे जिस दिन आपने अपने को जज करना बंद कर दिया, उस दिन आप दुनिया में किसी को जज नहीं करेंगे, और दुनिया में कोई आपको जज करता दिखेगा नहीं। तो ये जो हमें बच्चे भगवान का रूप दिखते हैं उसका कारण है हमारी जज करने की आदत। हम अपने हर किए को जज करते हैं, और हमें इस चीज का बहुत अच्छे से अनुभव रहता है कि हमने सब कुछ अच्छा नहीं किया। अगर आप विश्वास मानिए, आपको अगर अपने मन में ये रहता कि मैंने आज तक कभी कोई गलत नहीं किया, तो आप अपने को बहुत आराम से स्वीकार कर लेते कि मैं भी भगवान का रूप हूं। लेकिन कोई अहम के कारण इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई दूसरा एक्स वाई जी भगवान का रूप है। और क्योंकि हमने कहा कहीं सुना रहता है दूसरों से कि बच्चे भगवान का रूप हैं, और हम उनकी इनोसेंस और उनकी जो मासूमियत, जिस हिसाब से वो बिहेव करते हैं, जिसमें कई बार वो ऐसे काम कर लेते हैं कि उसमें उनका नुकसान हो रहा होता है, वो अपना माइंड यूज करके नहीं करते हैं, और उनको एक्चुअली सामाजिक ज्ञान भी नहीं रहता है और दुनियादारी का भी ज्ञान नहीं रहता, तो वो उसमें जो बिहेव करते हैं हम उसे उस चीज को देखकर सोचते हैं कि भगवान का रूप है। एक्चुअल में ये शरीर, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वृद्ध का हो या जवान का हो, या तो वो तीनों स्टेज में भगवान का रूप है, नहीं तो वो किसी स्टेज में भी भगवान का रूप नहीं है। तो एक्चुअल में बच्चा होना क्या होता है? बच्चा होना, जैसे एक आप छोटा सा बच्चा हो, लेट से आपकी गोदी में एक 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का बच्चा हो, और आप कार में बैठो और उसको स्टीयरिंग पकड़ा दो कि भाई तू गाड़ी चला, और खुद पैसेंजर सीट पे बैठ जाओ कि भाई अब तू ही चला, मैं तो बैठा हूं। आप कभी ऐसा नहीं करोगे। आप बच्चे को पीछे बैठा लोगे या बाजू में बैठा लोगे, खेलने के लिए भी उसे बाजू में अपनी गोदी में बैठा लोगे, स्टीयरिंग पकड़ा दोगे, लेकिन आपको पता है कि कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो जो आदमी अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, देखिए, वैसे भी आपने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि मैन शुड मेक हिज डेस्टिनी, आदमी अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। इनका पूरा जस्ट माइंड से ही लेना देना है, इनका भगवान से या इनका डेस्टिनी से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब आपके अंदर कर्ता भाव है तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, आप भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में छोड़ चाहते हैं। बट जो आदमी 100% भगवान के आगे सरेंडर कर देता है, वो अपना कंट्रोल भगवान को दे देता है, तब उसे किसी भी चीज का कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं होती है, और वो पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। और जिस दिन
आदमी पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है और अपना ड्राइवर भगवान को बना लेता है, उस दिन वो बच्चा बन जाता है। देखिए एक बहुत मूलभूत डिफरेंस है, देखिए आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जब आप दूसरे को देखते हो और ये सोचते हो कि दूसरा मेरा ड्राइवर, आप किसी दूसरे पे आश्रित हो जाते हो, तब आप तब आप बच्चे नहीं बनते हो, तब आप बेवकूफ बनते हो। आपको कभी भी भगवान के अलावा कोई दूसरा आसरा दिखे तो आप समझ जाइए कि आप आश्रित हो गए हैं। केवल आप फ्री जब होते हैं, जब आप भगवान पे आश्रित होते हैं। तो हमारा पैसे की चाह, पद की चाह, पावर की चाह, हमारा सामाजिक मेलजोल, ये सब एक सपोर्ट सिस्टम के लिए है। हम एक्चुअली देखिए हर आदमी एब्सोल्युटली अलोन है, और क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हमें वो अलोननेस फियरफुल लगती है, हमें डर लगता है कि हम कभी अकेले ना छूट जाएं। आपने देखा होगा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप हमेशा चाहते हो कि मैं कहीं मिस ना हो जाऊं, मेरे से कुछ चीज मिस ना हो जाए। ये बहुत जो फियर है वो आपको हमेशा डराता रहता है, और वो आपको किधर भगाता है? वो आपको लोगों की तरफ भगाता है, वो आपको पैसे की तरफ भगाता है, वो आपको पद की तरफ भगाता है। जो फियर है वो आपको भगा रहा है, लेकिन आप इस चीज को नहीं जान रहे कि जो अकेलापन है, जो आइसोलेशन है, वो आपका स्वयं का रूप है। आप जिससे भाग रहे हो वो आप ही हो। आप अपने से कितने दिन तक भाग सकते हो? एंड में तो हर कोई अकेला ही जाता है। आपके सराउंडिंग में कितने भी 10 लोग खड़े हों, लेकिन आपको पता है कि एंड टाइम में अगर आप कभी किसी के साथ में खड़े हो जो जाने वाला हो, तो आप देखोगे कि आपने क्या किया, कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो हमारे अंदर फॉल्स थॉट है कि हम पावर, सपोर्ट, पीपल, इन सब लोगों से सपोर्ट में है, इनके कारण मैं हूं, वहीं पर हम अहम में फंस जाते हैं। और जब हम 100% भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं तो हम बच्चा बन जाते हैं। तो आप इस चीज को समझ जाइए कि जब हम 100% सरेंडर करके भगवान पे आश्रित हैं तो हम बच्चा बन जाते हैं। और अगर हम कहीं अहम वाइज इस कॉन्सेप्ट को मिस्टेक से समझ लें और हम दूसरे पे आश्रित हो जाएं, तो फिर हम जिंदगी भर के लिए बेवकूफ बन जाते हैं। तो बच्चा बनना यानी भगवान के ऊपर 100% आश्रित हो जाना, और फिर किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग भगवान पे छोड़ देना। जैसे आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि जैसा भगवान कर रहा है वैसा चल रहा है। तो हम कई बार सोचते हैं कि ये गलत चीज में फंस गया, इसलिए इसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि डेस्टिनी हमारे हाथ में है, हमें ही करना है। ऐसे ही आपने सुना होगा बच्चे मन के सच्चे। देखिए ये जो बच्चे मन के सच्चे हैं, वो भी जो मन का सच्चा है वो बच्चा है। आप ये मत सोचिए कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये तो बस हमने बोला बोली, सुना सुनी में ही अपने अंदर रखा है, हमारे को कुछ अनुभव नहीं है। तो जो भगवान पे आश्रित है, 100% आश्रित है, वो बच्चा है, क्योंकि वो अपनी डोर किसी और को पकड़ा दे रहा है, और वो भगवान किसी ने नहीं देखा है। इसलिए हमें लगता है कि ये गलत तरीके से चल रहा है, लेकिन वो बच्चा है। इसी तरीके से जिसका मन सच्चा है वो बच्चा है। आप कभी भी शरीर से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा समाज बोलता है, लेकिन आप उसको मत मानिए। शरीर की एक स्टेज है जो बच्चा है, शरीर की एक स्टेज है जो जवान है, और शरीर की एक स्टेज है जो वृद्ध है। ये तीनों स्टेज में कहे में बच्चा आ रहा है, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। आपको किसी बच्चे को देख के आपको नहीं मालूम कि उसकी अपनी लाइफ की जर्नी कहां पर चल रही है, वो किस फेज में चल रहा है। तो बच्चे जो मन के सच्चे हैं वो बच्चे हैं, जो भगवान पे आश्रित हैं वो बच्चे हैं, और उन्हीं में आपको भगवान का रूप दिखेगा। जब तक अहम बीच में आ जाएगा, आप किसी में भी भगवान का रूप नहीं देख सकते, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो। तो अभी के लिए बस इतना। राधे राधे, धन्यवाद।